साल 2006 की वो ठंडी रात जब केरल के एर्नाकुलम जिले के पुथेनवेलिक्कारा से बस 10 किलोमीटर दूर त्रिशूर के पौया गांव में बसे कुदुम्बी मत्स्य समुदाय के 54 वर्षीय मछुआरे का नाम केपी जयानंदन का जीवन बिल्कुल साधारण गरीबी और बेरोजगारी था। और शायद गरीबी और बेरोजगारी ने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। केपी जयानंदन, जिन्हें रिपर जयानंदन के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक है। 1968 में जन्मे इस अपराधी पर 2003 से लेकर 2006 के बीच कम से कम 7 हत्याओं और 35 चोरी डकैती के मामलों का आरोप है। साल 2003 में जयानंदन का पहला बड़ा अपराध माला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 45 वर्षीय जोस के घर में चोरी का था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जयानंदन मुख्य रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि वे आसानी से लूट का शिकार हो सकते थे। लेकिन जल्द ही जयानंदन का ये चोरी हिंसा में बदल गई। ये अपना शिकार अक्सर रात के अंधेरे में घरों में घुसकर सोते हुए लोगों पर हथौड़े या तेज हथियारों से हमला कर हत्या कर उनकी सोने चांदी और नकदी लूट लेता था और फिर उनकी शवों को बुरी तरह भयानक रूप से तहस नहस कर देता था। पुलिस के अनुसार उन्होंने त्रिशूर एर्नाकुलम बॉर्डर इलाकों में 35 चोरियों के दौरान कम से कम 7 हत्याएं की। इनमें ज्यादातर पीड़ित 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग थे। अक्टूबर 2004 में त्रिशूर जिले के पेरिनजनम में 64 वर्षीय कलापुराक्कल सहदेवन और उनकी 68 वर्षीय पत्नी निर्मला की निर्मम हत्या कर दी। सोने के सिक्कों के लालच में आकर दोनों को हथौड़े से मार दिया था। 2 अक्टूबर 2006 रात का करीब 1 बजा था। पुथेनवेलिक्कारा की एक झुग्गी में 60 साल के रामकृष्णन और उसकी पत्नी देवकी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक लोहे की सलंबी से रामकृष्णन पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी देवकी की गर्दन को, फिर उसके बाएं हाथ को कटी हुई कलाई से अलग कर सोने की 6 चूड़ियां छीनी गई। इन अपराधों ने केरल पुलिस को हिला कर रख दिया। जांच टीम के पूर्व सर्कल इंस्पेक्टर सी मोहनन ने बताया कि जयानंदन की पहचान उनके लगातार एक ही तरीके से अपराध करने से हुई। आखिरकार पुलिस 2006 में नेल्लाई जंक्शन पर साइकिल ठीक कराने के दौरान पुलिस ने जयानंदन को पकड़ा। शुरुआती पूछताछ में उसने जो कबूल किया वो सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एक के बाद एक हत्याएं, लूट, खून से सनी रातें, हर जुर्म की कहानी उसके मुंह से निकल रही थी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बज रहा। और फिर साल 2006 से 2008 के बीच केरल के त्रिशूर सेशंस कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है और इसके साथ ही अदालत ने मौत की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लेकिन 2010 में जब केस केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो हवा का रुख बदल गया। जजों ने पुराने फैसले को पलटते हुए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मगर लोगों के मन में एक सवाल अब भी जिंदा था, क्या इंसाफ वाकई हुआ? जयानंदन की कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब वो 11 जुलाई 2013 को जयानंदन और उनके साथी ओपा राजेश ने आधी रात को जेल की सेल के लॉक को हैक्सॉ ब्लेड से काटकर भाग गया। वे दोनों रेलवे ट्रैक के पास के कच्चे काजू बागान में छिपे रहे, लेकिन पुलिस ने 10 दिनों बाद उन्हें नंदीकारा के पास नेशनल हाईवे पर गिरफ्तार किया। परंतु इस घटना ने केरल की जेल व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। जेल में 17 साल काटते हुए जयानंदन पूरी तरह बदल गए। उसे पछतावा महसूस हुआ और उसने लिखना शुरू कर दिया। 2023 में उनकी बेटी कीर्ति जयानंदन, जो खुद एक वकील है, ने हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की ताकि वे अपनी किताब पुलरिवरियम मुनप्पे बिफोर द डॉन के विमोचन में शामिल हो सके। ये उपन्यास उनकी जिंदगी की सच्ची कहानी है जो मौत की सजा के इंतजार में लिखी गई थी। किताब की कमाई विशेष जरूरतों वाले बच्चों के भले के लिए दान कर दी गई थी और 2024 में जयानंदन को एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया गया। ये परमिशन उसकी बेटी की शादी के लिए दी गई थी। जयानंदन अभी वियोर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जयानंदन का केस केरल पुलिस की जांच व्यवस्था, जेल सिक्योरिटी और अपराधियों के सुधार पर बहस छेड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला, लेकिन आज वे एक उदाहरण है कि सुधार संभव है। को ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताओ कि कहानी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी सस्पेंस और इमोशन वाली कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे।